नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में अब कलर कोड से चलेंगे ऑटो, परमिट और पंजीयन में मिलेगी 10% की छूट। मध्य प्रदेश में अब सभी प्रकार के ऑटो का संचालन कलर कोड के हिसाब से होगा। यह कलर कोड उस क्षेत्र के परमिट के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विशेष प्रयासों के बाद अब राज्यों के ऑटो चालकों के लिए नीति का निर्धारण कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस योजना के मध्य प्रदेश में लागू होने के बाद ऑटो चालकों के साथ आम जन को राहत मिल सकेगी। छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ, 31 अक्टूबर से पहले करें आवेदन। सीबीएसई ने बड़ी तैयारी की है। इसके तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक CSSS के आवेदन के लिए scholarship.gov.in पर जाकर आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से अपने स्कॉलरशिप का नवीनीकरण भी कर सकते हैं। आज 6 बजे बाबा महाकाल की संध्या आरती में शामिल होंगे आलिया रणबीर। इंदौर एयरपोर्ट पर आए नजर। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। दोनों ही इस फिल्म के प्रमोशन में ज़ोरों शोरों से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में यह कपल इंदौर एयरपोर्ट पर नजर आया। बताया जा रहा है कि आज रणबीर और आलिया अपने फिल्म रिलीज से पहले बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं। यह दोनों आज शाम को बाबा महाकाल की आरती में शामिल होंगे और अपनी फिल्म की सफलता के लिए आशीर्वाद लेंगे। मूंग व उड़द खरीद के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बढ़ाई छूट। 25 के बजाय अब 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन हो सकेगी खरीद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन 2021-22 सीजन के दौरान समर्थन मूल्य योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीदी के लिए मौजूदा 25 क्विंटल की सीमा में छूट देते हुए इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है। प्रदेश के किसानों के लिए यह राहत भरी खबर है। 12वीं किश्त पर ताज़ा अपडेट चेक करें। मोबाइल पर आया ये मैसेज, जल्द किसानों को मिलेंगे 2000 पीएम किसान योजना की 12वीं किश्त पर ताज़ा अपडेट है। देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों को जल्द योजना के तहत 2000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्टूबर से पहले सितंबर में कभी भी 12वीं किश्त भेजी जा सकती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगातार प्रक्रिया चल रही है। 10 लाख बैंक ऋण स्थानांतरण पर अब केवल 1000 रुपए शुल्क। अब मध्य प्रदेश में 10 लाख रुपए का ऋण बैंक से दूसरे में स्थानांतरित करवाने पर अब 2500 की जगह मात्र 1000 रुपए स्टाम्प शुल्क लगेगा। इसी तरह बैंक गारंटी सामान राशि होने पर 1000 रुपए ही शुल्क देना होगा। यह प्राविधान भारतीय स्टाम्प विधेयक 2022 के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसके प्रारूप का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुमोदन किया गया। इसे अब विधानसभा के 13 सितंबर से होने वाले मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह पट्टा नवीनीकरण के लिए न्यूनतम शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में बिगड़ा हुआ भाजपा का राजनीतिक संतुलन, सिंधिया, तोमर, गढ़, ग्वालियर, चंबल वजनदार। विधानसभा चुनाव के करीब 1.25 साल पहले मध्य प्रदेश में दावेदार विधायकों का मंत्रिमंडल विस्तार के लिए बेहद दबाव है। दरअसल बीते कई सालों से प्रदेश में राजनीतिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। सत्ताधारी दल भाजपा का शक्ति केंद्र ग्वालियर चंबल क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में इस क्षेत्र से भाजपा को प्रतिकूल परिणाम मिले। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर गढ़ में कांग्रेस के महापौर बन गए। जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चीता परियोजना का शुभारंभ। 17 सितंबर को कूनो पालपुर आएंगे। देश में 75 वर्ष बाद चीता युग लौट रहा है। इसकी शुरुआत श्योपुर जिले के कूनो पालपुर नेशनल पार्क से 17 सितंबर को होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस पर अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को इस पार्क में छोड़ेंगे। इनमें 4 नर और मादा चीते हैं। दिल्ली से वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर चीतों को लेकर पार्क पहुंचेंगे। वहीं प्रधानमंत्री जिले के तहसील मुख्यालय
कराहल में महिला स्व सहायता समूहों की सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। 17 सितंबर को 19 दिन के लिए तबादलों से हटेगा प्रतिबंध, नीति जल्द होगी जारी। मध्य प्रदेश में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 17 सितंबर को प्रतिबंध हट जाएगा। 19 दिन यानी 5 अक्टूबर तक जिला और राज्य संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले होंगे। राज्य के अधिकांश मंत्री लंबे समय से तबादलों पर से रोक हटाने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में तबादलों पर से प्रतिबंध हटाए जाने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि से जो जरूरी हो वहीं तबादले किए जाएं। सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही नीति प्रस्तुत करेगा। यह अखिल भारतीय सेवा, न्यायिक सेवा और मंत्रालय सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज भी होगी ओबीसी आरक्षण मामले पर बहस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को भी दोपहर 3:30 बजे से बहस को गति दी जाएगी। शाम 5:30 बजे तक मैराथन बहस होगी। सोमवार को ओबीसी आरक्षण 14 से 27 किए जाने के समर्थन में पैरवी करते हुए अधिवक्ता उदय कुमार साहू ने हाईकोर्ट का ध्यान सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध सुनवाई लंबित होने की ओर आकृष्ट कराया था। इसी आधार पर तर्क दिया था कि जब आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो नियमानुसार हाईकोर्ट को इस सिलसिले में सुनवाई का अधिकार नहीं है। 10 लाख के बैंक ऋण स्थानांतरण पर अब केवल 1,000 रुपए शुल्क। अब मध्य प्रदेश में 10 लाख रुपए का ऋण एक बैंक से दूसरे में स्थानांतरित करवाने पर अब 2,500 की जगह मात्र 1,000 रुपए स्टाम्प शुल्क लगेगा। इसी तरह बैंक गारंटी समान राशि होने पर 1,000 रुपए ही शुल्क देना होगा। यह प्राविधान भारतीय स्टाम्प विधेयक 2022 के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसके प्रारूप का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुमोदन किया गया। इसे अब विधानसभा के 13 सितंबर से होने वाले मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह पट्टा नवीनीकरण के लिए न्यूनतम शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए बढ़ी। मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पदोन्नति में आरक्षण मामले की सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति संगठन कर्नाटक की याचिका, बिहार सरकार की प्रकरण वापसी की अपील और भारत सरकार की अवमानना संबंधी प्रकरण की सुनवाई की। इसके बाद 2 सप्ताह के लिए सुनवाई आगे बढ़ा दी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मतांतरण के विरुद्ध अब हनुमान चालीसा का रामबाण। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के आदिवासी युवक अब मतांतरण के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हिंदू युवा जनजाति संगठन के बैनर तले वे गांव टोलों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस धार्मिक आयोजन के दौरान ग्रामीणों को मतांतरण न करने की सीख दी जाएगी। अभियान के तहत जबरन या प्रलोभन देकर मतांतरण कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। वर्षा काल में भी छतों से बिजली बनाने के लिए उपभोक्ताओं की रुचि। शहर का सुदामा नगर हो, महालक्ष्मी नगर हो या फिर राजेंद्र नगर और सौर ऊर्जा के लिए छतों का उपयोग करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शहर में वर्षा काल के दौरान ही 140 और कंपनी क्षेत्र में 200 उपभोक्ताओं को इस कार्य में रुचि लेकर छतों परिसरों में पैनल्स लगाई गई है। यह ग्रीन एनर्जी की दिशा में बहुत ही सकारात्मक कदम है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि इंदौर शहर और आसपास के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रति रुझान में सतत बढ़ोतरी हो रही है। जुलाई और अगस्त के वर्षाकाल के 1.5 माह के दौरान ही इंदौर शहर में 140 और कंपनी क्षेत्र में 200 उपभोक्ताओं ने घर की छतों परिसरों पर सौर ऊर्जा के लिए पैनल स्थापित कराए हैं। मानसून ने बदली दिशा, 2 चक्रवाती सिस्टम एक्टिव। 15 राज्यों में 10 सितंबर तक बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी, पूर्वानुमान। देश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। आईएमडी अलर्ट ने 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित केरल, कर्नाटक में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। वहीं जल्द ही एक नया सिस्टम उड़ीसा में बनने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में एक निम्न दाब का क्षेत्र तैयार हो रहा है, जिसके कारण मध्य भारत और उत्तर पूर्व भारत में भारी बारिश का दौर देखा जाएगा, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है।